हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और हमारे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो जुपिटर डायरेक्ट होने जा रहा है 9 जून 2017 से, उसका क्या जनरल इफेक्ट और इंडिविजुअल इफेक्ट होगा कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के लोगों के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जुपिटर डायरेक्ट या जो मार्गी होने जा रहा है वर्गों में 9 जून 2017 से 12 सितंबर 2017 तक, उसका प्रेडिक्शंस मकर साइन यानी कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में। तो जैसे हमने इससे पहले ही एरीज से लेके सेजिटेरियस तक के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो अपना, अगर आपका कैप्रिकॉर्न साइन नहीं है तो वीडियो चेक कर सकते हैं अपने राशि के अनुसार। ये वीडियो दोस्तों कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए है। कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके ऊपर अप्लाई होगा, और अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है तो कैरियर के हिसाब से ये वीडियो आपके ऊपर अप्लाई होता है। और भी अगर कई सारे प्लैनेट्स हैं या आपका राशि नेम मकर है तो भी आपके ऊपर ये वीडियो अप्लाई होगा। तो जैसा हम लोगों ने अपने बाकी वीडियोस में किया है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ही वीडियो में हम दोनों पार्ट कवर करेंगे। इसी वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जुपिटर जो है वो मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए किस प्रकार का, फ्रेंडली है या न्यूट्रल है या एनिमी प्लैनेट है, किस प्रकार का प्लैनेट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि जो ट्रांजिट होने जा रही है जो डायरेक्ट जुपिटर की वर्गों में, उसका क्या इफेक्ट होगा मकर के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जनरल चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं मकर राशि का। तो ये हम देख सकते हैं, ये चार्ट हमारे पास है मकर राशि वालों का। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो रूलर है 12th हाउस का और 3rd हाउस का। 3rd और 12th हाउस का रूलर यहाँ पे जुपिटर इनके लिए निकल के आता है। 3rd हाउस तो एक 5th या 9th या 7th हाउस की तरह तो नहीं है, पर एक तरह से एक दोस्त स्थान लॉर्ड है। तो यानी कि जुपिटर जो है भले मकर या कैप्रिकॉर्न वालों से कोई एनिमी प्लैनेट नहीं है, न्यूट्रल प्लैनेट है, और पर 3rd हाउस का लॉर्ड होने के नाते कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा 12th का भी लॉर्ड है। तो जैसे पराशरा में कहा गया है BPHS में कि अगर कोई प्लैनेट 12th या 2nd का लॉर्ड है, उसके साथ किसी दूसरे हाउस का भी लॉर्ड है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट उस हाउस के लॉर्ड के लॉर्डशिप का देगा जो अदर देन 2nd और 12th हाउस है। तो यहाँ पे ये निकल के आया कि जुपिटर 3rd और 12th हाउस को रूल करते हैं मकर वालों के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार क्या इफेक्ट रहता है जुपिटर की दशा या अंतर्दशा या मेजर ट्रांजिट का मकर वालों के ऊपर। तो हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि उत्तरा कालमिक के अनुसार मकर राशि के लिए योग देने वाला ग्रह के रूप में बृहस्पति के साथ व्यवहार करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक उत्तरा कालामित्र के अनुसार जो योग कारक तो नहीं, मतलब एक योग देता है बृहस्पति मकर वालों के। अब ये 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, किस प्रकार से योग देता है ये इसी किताब का कंप्लीट अध्ययन करके ही निकल सकता है। पर ये मान सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल है जुपिटर मकर वालों के लिए, और शनि को बृहस्पति शत्रु नहीं मानता है जिस प्रकार बुध या शुक्र को मानता है, इसलिए एक योग देने वाला ग्रह बन सकता है। क्योंकि 12th का लॉर्ड उसका मूल त्रिकोण साइन है, 12th का लॉर्ड 3rd हाउस के लॉर्ड की तरह दुष्ट स्थान नहीं होता है। तो एक प्रकार से 12th हाउस का लॉर्डशिप के कारण ये योग देने वाला ग्रह बन सकता है उत्तरा कालमित्र के अनुसार। दूसरे प्रेडिक्शंस पे आते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि गुरु का मूल त्रिकोण जो साइन है वो धनु है। तो यानी साहस भाव 3 का समग्र प्रभाव आमतौर पे 12 के प्रभाव से कुछ हद तक मजबूत है। तो यहाँ पे क्या है कि गुरु का मूल त्रिकोण साइन धनु होता है, और 12th हाउस का लॉर्डशिप जो है वो ज़्यादातर इफेक्ट रहेगा 3rd हाउस के मुकाबले। यानी हमारा कहने का मतलब है आमतौर पर कुछ हद तक मजबूत रहेगा 12th के प्रभाव से। मूल त्रिकोण साइन का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12th हाउस के लॉर्डशिप का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है उसका मूल त्रिकोण 12th हाउस में आ रहा है।
तो यहाँ पे जो पराशरा का रूल था कि जब कोई ग्रह सेकेंड या 12th ऑक्युपाई करता है और उसके साथ कोई अच्छा ग्रह ऑक्युपाई, अच्छे घर का स्वामी हो जाता है, पंचम या नवम का, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर अच्छे परिणाम देगा। पर यहाँ पे बुरे घर का स्वामी है 3, 6 या 11 का, उसके साथ दूसरे या 12वें का है और उसका मूल त्रिकोण दूसरे या 12वें में है, तो हम ये मान सकते हैं कि 12वें के इफेक्ट भी देगा, 12th हाउस के इफेक्ट देगा। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल और विदेश यात्रा, लंबी यात्रा है, इससे भी संबंधित होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड का शासक और 12 यानी दूरस्थ क्षेत्रों में दार्शनिक और विद्वान के विस्तारित प्रभाव और सिर्फ शिक्षण उत्कृष्ट अवधि रहेगी। तो फिलॉसफी या हायर नॉलेज के लिए और जो इंटेलिजेंस है उसका दूर क्षेत्रों में जाकर विकास बहुत ज़्यादा संभव है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे जुपिटर। अपनी अवधि में एक बहुत बढ़िया निकल के आती फिलॉसफिकल नॉलेज और आप ये कह सकते हैं डिवाइन नॉलेज की तरफ ले जाता है ये जुपिटर मकर वालों को। इसके अलावा पवित्र ग्रंथों के अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, जो कि धार्मिक पुस्तकें हैं या जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनका ट्रांसलेशन के लिए शानदार मौका है अगर बुद्ध भी मजबूत है। यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि गुरु के साथ बुद्ध भी मजबूत होना चाहिए इस प्रकार के ट्रांसलेशन प्राप्त करने के लिए। अल्पकालिक यात्रा 3 और लंबी अवधि की यात्रा वास्तव में विदेशी निवास है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि 12th हाउस का लॉर्ड तो विदेशी यात्राएं देता है, लंबी यात्राएं देता है, और 3rd हाउस का लॉर्ड शॉर्ट टर्म ट्रैवल देता है, छोटी यात्राएं देता है। पर दोनों यात्रा कारक हाउस हैं, तो एक प्रकार से बृहस्पति की अवधि के अनुसार अच्छी यात्राएं निकल के आती हैं मकर वाले जातकों के लिए। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे ये है, हालांकि यदि जरूरी हो तो बृहस्पति की बड़ी अवधि में पहना जा सकता है बृहस्पति का रत्न, अगर 3 या 12 या अपने स्वयं के साइन में है। तो दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति 3 और 12वें का स्वामी हो, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और शनि से उसकी कोई शत्रुता भी नहीं है, न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। तो अगर बृहस्पति का पीरियड या सब पीरियड चल रहा हो तो आप येलो सफ़ायर या पुखराज पहन सकते हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति खास तौर पर तब जब बृहस्पति 12वें या 3रे घर में यानी अपने ही घर में बैठा हो तो अपने ही घर में बृहस्पति बैठना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा योग है। तो इस प्रकार आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे यही निकल के आता है कि मकर वालों के लिए हमारा निष्कर्ष, एक पॉइंट और बचा है उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है, हालांकि यदि जरूरी तो बृहस्पति की बड़ी अवधि में पहना जा सकता है अगर वो अपने स्वयं साइन में है। हाँ, तो हम लोगों ने ये रिपीट कर ही लिया है। तो अपनी अवधि में जुपिटर की दशा या अंतर्दशा में आप इसको धारण कर सकते हैं, जो कि येलो सफ़ायर या पुखराज है। तो हमारी समरी यहाँ पे यही रही कि जुपिटर जो है वो उत्तरा काला मित्र के अनुसार एक योगा गिविंग प्लैनेट है मकर वालों के लिए। इसके अलावा मकर से जुपिटर का न्यूट्रल शिप है सैटर्न से, कोई शत्रु भावना नहीं है दोनों ग्रहों में आपस में। तो बृहस्पति की अवधि खास तौर से विदेशी फॉरेन सेटलमेंट और फिलॉसफिकल और हायर नॉलेज और रिलीजियस ट्रैवल के लिए काफ़ी उत्कृष्ट दशा निकल के सामने आती है। या ये केवल दशाओं के लिए अच्छी ट्रांजिट अगर हो रही है बृहस्पति की तो भी ये इफेक्ट आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कवर किया कि जुपिटर जो है यानी बृहस्पति जो है वो मकर के लिए एक पॉजिटिव ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है कई ग्रंथों द्वारा। तो ओवरऑल कोई नुकसान नहीं है बृहस्पति से, वैसे भी बृहस्पति शुभ है और ऊपर से शनि से जो निष्पक्षता भी है उनकी, तो जैसा आप प्रयास करेंगे उस हिसाब से बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट देगा, उससे थोड़ा बढ़कर ही देगा, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो ट्रांजिट हो रही है, जो डायरेक्ट हो रहा है 9 जून से कन्या राशि में बृहस्पति, उसका क्या असर पड़ने वाला है मकर साइन के लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जुपिटर इस वक्त इनके 9th हाउस में चल रहा है। बहुत अच्छी ट्रांजिट कही जाती है 9th हाउस की, और ये जो 9th हाउस ट्रांजिट है 9th हाउस में जुपिटर, ये पिछले वर्ष अगस्त 2016 से आ गया था, अब ये 2017 चल रहा है। तो यानी अगस्त 2016 से आया था, और ये हमने जैसे अपने बाकी भी वीडियोज़ में भी बताया है
कि जब जुपिटर को अच्छे परिणाम देने होते हैं तो वो 3 माह पहले से देता है, और जब उसको चैलेंजिंग परिणाम देने होते हैं तो वो 3 माह बाद से देता है। तो आपके नवम भाव में बृहस्पति चल रहा था 2016 अगस्त से, तो आपको मई 2016 से ही अच्छे परिणाम नवम भाव के बृहस्पति के द्वारा मिलने लगे, और 8 महीने तक देता है। तो यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कुछ दिन जनवरी के, यानी जनवरी तक आपको नवम का पूरा प्रभाव रहा बृहस्पति के द्वारा। तो नवम के में आपने अगर पिछले साल गौर करें तो आप ये सब लाभ पाए हैं। बृहस्पति की नवम ट्रांजिट के अनुसार प्रभावशाली एक यीशु का जन्म, कोई एक नई चीज़ आपको मिली है जो अगले 12 वर्षों तक आपको बिल्कुल मजबूत रखी, खास तौर से अगले 3 वर्ष जो आपको एक सफलता, एक सक्सेस और हर तरह से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। काम में सफलता, सक्सेस तो मिलनी है, और अप्रत्याशित स्रोत से धन का अधिग्रहण यानी अनएक्सपेक्टेड मनी का गेन भी हुआ इस दौरान, और भाग्य का बढ़ना। 9th हाउस फॉर्चून हाउस होता है, तो अनएक्सपेक्टेड वेल्थ भी मिली, जो जितना आपने नहीं सोचा होगा उससे भी ज़्यादा भाग्य का यही मतलब होता है। और दूसरा ये होता है कि आपने जैसे देखा कि भाग्य भी बढ़ा, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान पे रहता है वो उसी स्थान को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो 9th हाउस में था आपके पिछले, अभी भी चल रहा है, तो आपका एक प्रकार से भाग्य ही बढ़ रहा है। अब स्पीड स्लो हो गई क्योंकि वक्री चल रहा है वैसे भी फरवरी से, और इधर 9 जून से मार्गी होने वाला है, तब स्पीड फास्ट होगी। पर क्योंकि बृहस्पति अच्छे फल 8 महीने तक ही देता है, तो वो जनवरी तक वो दे चुका है। अब भी आप मान सकते हैं कि अभी भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के नवम के ही भाग्य के ही आपको परिणाम मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि आने वाले 9 जून से बृहस्पति मार्गी हो रहा है, और सितंबर से 17 में बृहस्पति आपके 10वें भाव की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बृहस्पति 9th हाउस से आपके 10th हाउस की तरफ जा रहा है, यानी तुला वाले साइन में। 10th हाउस का जुपिटर जो है वो 9th हाउस के जुपिटर की तरह इतना ज़्यादा लकी तो नहीं होता है, पर यह है कि 9, 10, 11 मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि 9, 10, 11 यानी सपोर्ट के हाउसेज होते हैं। पर 10वें हाउस की ट्रांजिट में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर जहाँ रहता है उसी को एक्सपेंड करने लगता है। तो 9th में तो उसने भाग्य को एक्सपेंड किया, 10th में सीधी सी बात है 10th हाउस कैरियर का होता है, वर्क का होता है, जॉब का होता है, स्ट्रेस का होता है, तो उसमें एक्सपेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है जुपिटर के इस ट्रांजिट में। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये भी कवर करना चाहेंगे कि जुपिटर को जब अच्छे फल देने होते थे तो वो तो 3 महीने पहले शुरू कर देता है अपनी ट्रांजिट से, पर जब चैलेंजिंग इफेक्ट देने होते हैं तो अपनी ट्रांजिट के 3 माह बाद से, यानी 12 सितंबर 2017 से आपके तुला में जा रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी दिसंबर से आपको ये चैलेंजेस हो सकते हैं। तो अभी के लिए तो आपको वहीं जो 9th का था इफेक्ट वहीं थोड़ी स्पीड से आता रहेगा दिसंबर तक, तो दिसंबर तक तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल हार्ड वर्क करके जो भी चैलेंजेस हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 10th हाउस जो कि दिसंबर से आने वाला है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कैप्रिकॉर्न या मकर वालों के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th हाउस के जनरल इफेक्ट होते हैं हेल्थ की, थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और एमलेस रोमिंग हो सकती है, प्रेशर कुकर स्थिति हो सकती है। प्रेशर कुकर स्थिति का मतलब ये हो गया कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, एक प्रकार का वर्कलोड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है अभी तक आपका भाग्य बढ़ रहा था, आप आराम से सब कुछ गेन कर रहे थे, पर 10th हाउस में यानी बढ़ेगा वर्कलोड, यानी तो आपको जो स्पीड आपकी चल रही थी वो काफ़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार आपको एक प्रेशर कुकर सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए 10th हाउस जुपिटर जब जाता है 10th हाउस में या 9th हाउस 4th हाउस में, तो होता क्या है जुपिटर एक प्रकार से टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग क्या करता है, वो आपको टेस्ट करता है, अपनी जो उसने दिया उसको एक तरह से वसूली करता है 10th हाउस और 4th हाउस में। तो आपको जुपिटर का मतलब कि कोई भी आपसे कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर वर्क कर सकता है या आपको रिपोर्ट करनी पड़ सकती है ऐसे व्यक्ति को जो हो सकता है एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन में आपसे कम हो।
तो आपका यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप जितना हो सके उसको निभाएं, क्योंकि ऐसा ना करने पे ये जुपिटर के लिए डिससर्विस होगी। मतलब जुपिटर जब आपको दे रहा था तब तो आपने लिया, पर जब 10th हाउस में गया और आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ, तो वो आप क्योंकि जुपिटर एक प्रकार से बालक भी है, बच्चा भी है, तो उस हिसाब से तो जूनियर्स भी यहाँ पे आते हैं रोल प्ले करने। जूनियर्स का मतलब एग्जैक्ट जूनियर नहीं, पर कोई भी कहीं बाहर से आया हो पर वो आपसे एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन में कम हो और आपको उसको रिपोर्ट करना। जाहिर सी बात है हर व्यक्ति के लिए ये आसान नहीं है और काफ़ी लोग क्विट भी कर डालते हैं ऐसे केसेस में, और तो ये चैलेंजेस होते हैं जुपिटर के द्वारा। तो 10th हाउस जो कि दिसंबर से आ रहा है, तो उसमें आपको सलाह यही है कि आप जितना हो सके उतना अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करिए और जुपिटर की 10th हाउस का टेस्ट पास करिए। और तो यही रही हमारी एनालिसिस। अभी तो 9 चल रहा है। समरी यही है कि जुपिटर ओवरऑल उत्तरा काला मित्र के अनुसार एक योगा गिविंग प्लैनेट है मकर वालों के लिए। ट्रांजिट जुपिटर की 9 चल रही है, अभी दिसंबर 2017 तक 9 से ही रिलेटेड स्टफ निकल के सामने आ रहे हैं। 10th हाउस के चैलेंजिंग इफेक्ट, प्रेशर कुकर सिचुएशन, वो सब दिसंबर या 2018 से ही शुरू होंगे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना। फिर 11th जाएगा आपका 2018 के अंत के करीब, तब आपको और ज़्यादा गेंस होंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी एनालिसिस आज मकर या कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे, और इसके अलावा नीचे आ रही इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट, फीवर या पेपैल या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी आ रही हैं, उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो एक्वेरियस वालों के लिए होगा, जिसे लेके हम लोग जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।